अंतरिक्ष में रहने से शरीर और दिमाग पर कैसा असर पड़ता है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहे तो उसके शरीर और दिमाग पर कैसा प्रभाव पड़ता है? और जब बात हो नासा की मशहूर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की, जो इस समय अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं, तो यह सवाल और भी जरूरी हो जाता है। अंतरिक्ष यानी स्पेस एक ऐसा वातावरण है जहां ना गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी होता है, ना हवा और ना ही सामान्य वायुदाब। पृथ्वी की तुलना में वहां सब कुछ अलग होता है। जब अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक स्पेस में रहते हैं तो उनके शरीर और मानसिक स्थिति पर कई प्रभाव पड़ते हैं। मांसपेशियों की कमजोरी, मसल वीकनेस। स्पेस में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसीलिए मांसपेशियों को सामान्य मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके कारण मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को रोजाना व्यायाम करना पड़ता है। हड्डियों की घनता में कमी, बोन डेंसिटी लॉस। गुरुत्वाकर्षण के बिना हड्डियां भी अपनी ताकत खोने लगती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर महीने हड्डियों की घनता में 1 से 2% तक कमी आ सकती है। शरीर में तरल का ऊपर की ओर जाना, फ्लूइड शिफ्ट। स्पेस में शरीर के तरल पदार्थ जैसे रक्त और पानी नीचे की जगह ऊपर की ओर चले जाते हैं। इससे चेहरा सूजा हुआ दिखता है और आंखों में दबाव बढ़ता है, जिससे दृष्टि पर असर पड़ता है। मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस। लंबे समय तक एक सीमित जगह में रहना, परिवार से दूर रहना और हर समय जोखिम के बीच काम करना, यह सब तनाव और चिंता का कारण बन सकता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों की मानसिक स्थिति पर नजर रखी जाती है। विकिरण का खतरा, रेडिएशन एक्सपोजर। स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशन का स्तर बहुत ऊंचा होता है, जिससे कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं और लंबे समय में कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। तो जब कोई अंतरिक्ष यात्री जैसे सुनीता विलियम्स 9 महीने तक स्पेस में रहती है तो उनके शरीर और दिमाग पर ये सभी असर होते हैं। इसलिए नासा उनकी सेहत पर लगातार निगरानी रखता है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कैसे फंसी? सुनीता विलियम्स नासा की एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री वर्ष 2024 में बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के परीक्षण मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS गई थीं। उनके साथ अंतरिक्ष यात्री बच विल्मोर भी थे। मिशन का उद्देश्य था केवल 10 दिन तक ISS पर रुकना, फिर पृथ्वी पर वापस लौटना। लेकिन जब यान ISS पर पहुंचा तब हीलियम गैस के रिसाव और थ्रस्टर खराबी जैसी गंभीर तकनीकी समस्याएं सामने आईं। इसके कारण यान पूरी तरह से असुरक्षित हो गया और नासा ने निर्णय लिया कि अंतरिक्ष यात्रियों को तभी वापस लाया जाएगा जब यान की मरम्मत हो जाएगी। समस्या यह थी कि यान की मरम्मत स्पेस में संभव नहीं थी, यह काम पृथ्वी पर ही हो सकता था। तब तक सुनीता विलियम्स और उनके साथी को ISS पर ही रुकना पड़ा और उनका प्रवास 10 दिन से बढ़कर 9 महीने हो गया। अंतरिक्ष में 9 महीने तक कैसे रह रही हैं सुनीता विलियम्स? सुनीता विलियम्स ISS पर रहते हुए लगातार वैज्ञानिक प्रयोग, यान की देखरेख और रोबोटिक्स से जुड़ा कार्य कर रही हैं। नासा उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। उन्होंने कहा, मैं यहां सुरक्षित हूं और अपना मिशन पूरा कर रही हूं। उनका सकारात्मक दृष्टिकोण अंतरिक्ष अभियान की सच्ची भावना को दर्शाता है। नासा और बोइंग मिलकर अंतरिक्ष यान की समस्याओं को हल कर रहे हैं। अब तक की रिपोर्टों के अनुसार सुनीता विलियम्स बहुत जल्द हमरे बीच लौट रही है, यानी लगभग 9 महीने बाद। अंतरिक्ष में रहना एक शारीरिक और मानसिक चुनौती है। सुनीता विलियम्स जैसी अंतरिक्ष यात्री मानवता के भविष्य के लिए अपने स्वास्थ्य, समय और सुख सुविधा का बलिदान देती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में धैर्य, समर्पण और साहस से कैसे जीत हासिल की जा सकती है। सुनीता विलियम्स का यह मिशन हमें सिखाता है कि जिंदगी में कभी-कभी समस्याएं हमारी सोच से बड़ी हो जाती हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत और सकारात्मक सोच के साथ उनका सामना करें तो हर चुनौती एक अवसर बन सकती है। हम सुनीता विलियम्स और उन सभी अंतरिक्ष यात्रियों को सलाम करते हैं जो मानवता के भविष्य के लिए इतने बड़े बलिदान देते हैं।